भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 22वां अध्याय तत्वों की संख्या, प्रकृति, पुरुष और विवेक। उद्धव जी कहते हैं, अब उनका प्रश्न है यह, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तत्वों की संख्या 28 बताते हैं, जैसे कि आपने भी पीछे यही बताई थी। कुछ 26 भी बताते हैं, कुछ 25 भी बताते हैं, कुछ 17 बताते हैं, कुछ 16 बताते हैं, तो कुछ 13, तो कुछ 7। तो इनमें कौन सही है, मैं यह जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया से क्या कहना उचित है और अनुचित है। जो मैं कहता हूँ वह यथार्थ है, जो तुम कहते हो वह ठीक नहीं है। यह सब मेरी माया है। वाद विवाद की यह वो विषय है जिनका मन अभी विषयों से ऊबा नहीं है, जिन्होंने अभी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है। यह प्रपंच का विषय केवल उनके लिए ही है जो इन तत्वों की संख्या में वाद विवाद कर रहा है। इन प्रश्न उत्तर में अभी भी है। तो यह वाद विवाद का विषय जो है, इसको समझ लेना पहले तो। जब उसकी इंद्रियां वश में होंगी, उसका मन वश में होगा, तब ये वाला जो प्रपंच का प्रश्न है यह भी समाप्त हो जाएगा। फिर वह इसके बारे में बताते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्व बताए गए हैं और यह सभी अपनी जगह युक्ति संगत है, सभी अपनी जगह ठीक है। जो 28 बता रहे हैं वो भी ठीक है, जो 26 है वो भी ठीक है, जो 25 है वह भी ठीक है। इसको समझते हैं कैसे, कि जैसे किसी ने बताया कि 24 तत्व हैं, एक पुरुष है और एक परमात्मा है, तो ये हो गए टोटल 26 तत्व। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 25 कैसे ठीक है? 25 ऐसे ठीक है कि वह उन पुरुष और परमात्मा को एक में ही गिनते हैं, यानी उसी के अंदर दो चीजों को एक में गिन डाला, क्योंकि वह कहते हैं वही परमात्मा को, परम पुरुष उन्हीं को ही तो बोलते हैं। वो पुरुष भी तो परमात्मा का एक नाम ही है। तो वह इस प्रकार के अपना तर्क वितर्क करते रहते हैं और कहते हैं नई तत्वों की संख्या तो 25 है। तो ऐसे ही कुछ ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को गिनते हैं। इनको अच्छे से समझते हैं लिखे हुए से। तत्वों की संख्या इस प्रकार से की गई है कि 25 जो बोलते हैं वह कहते हैं 24 तत्व हैं, एक पुरुष है और पुरुष में ही जीव और ईश्वर एक ही गिनते हैं। जबकि 26 में ऐसा नहीं होता, वह कहते हैं कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। तो इस प्रकार से उनकी जो गणना होती है वह 26 की हो जाती है। जो भगवान ने 28 बताए हैं वह कौन है? 3 तो वही गुण हो गए और उनको छोड़कर जो 25 है वह यह है: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। 5 कर्मेंद्रियां जिसमें वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसन और एक मन। ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय होते हैं वह होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 3 गुण। अब सबको मिला लीजिए तो इस प्रकार 28 तत्व यह भगवान ने बताए हैं। कुछ 7 मानते हैं। 7 कहते हैं आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी। 5 तो यह हो गए जो पंचभूत बोले जाते हैं, और जीव और परमात्मा। इनको अलग अलग गिन के वह 7 कह देते हैं और जीव और परमात्मा को एक गिने तो 6 कह देते हैं। जो 4 कहते हैं वह कहते हैं कि कारण के रूप में 4 तत्व स्वीकार हो रहे हैं और आत्मा से ही तेज, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह 4 बोल देते हैं। और जो 17 बोलते हैं वह कहते हैं कि 5 भूत है, 5 तंत्र मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है, एक आत्मा है। इस प्रकार वह 17 बोल देते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो 16 बोलते हैं। 16 वह इस प्रकार से बोलते हैं कि 17 वाली जो गणना है उसमें आप आत्मा और मन को एक ही लीजिए तो 16 में हो जाएंगे। जो लोग 13 गिनते हैं वह कहते हैं 5 भूत है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। कुछ 11 भी कहते हैं 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक आत्मा। और कुछ 9 भी कहते हैं 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुष। लेकिन ये सभी के सभी सही हैं, सभी युक्ति संगत हैं। कारण यह है क्योंकि भगवान की माया से क्या कहना संभव नहीं। अब उद्धव जी का अगला प्रश्न। उद्धव जी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों से बहुत ही भिन्न है। अब ये दोनों अगर इतने भिन्न हैं और आपस में अब इतने मिल चुके हैं कि हमें ये एक से प्रतीत होते हैं, तो इनको अलग कैसे समझे, आप हमें इसके बारे में बताइए। वह कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब व्यक्ति अपने आत्मा और शरीर के बारे में जान जाता है कि इन दोनों में बहुत ही अंतर है और ये दोनों सर्वथा एक दूसरे से अलग ही हैं, तब वह यह भी जान जाता है कि प्रकृति और पुरुष भी आपस में बहुत अलग हैं। स्वप्न अवस्था में देखी गई चीज़ें हम कितने समय तक याद रखते हैं? कुछ समय तक, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि स्वप्न में देखा गया कुछ भी सच नहीं था, इसलिए हम उसे याद रखना भी पसंद नहीं करते। तो ये जो शरीर में आत्मा है, यह सब देखा गया और मन के द्वारा जो विषय भोग भोगे गए, यह सब भी असत्य है। जब इस आत्मा का इस शरीर से निकल जाना होगा, तब ये आत्मा ही नहीं चाहेगी कि मैं दोबारा शरीर में प्रवेश करूं। चाहे आपके सगे संबंधी, आपके माता-पिता रो रो कर आपको बुलाना चाहें और आत्मा से विनती करें कि तू इस शरीर में वापस आ जा, तो आत्मा ही मना कर देगी। क्योंकि जब जैसे एक जागता हुआ मनुष्य स्वप्न की वैल्यू को जान जाता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा के अलग होने पर वह आत्मा भी जान जाती है कि काल बहुत ही सूक्ष्म है। ये काल साक्षी है हर एक चीज़ का और यह देखता है और उसी प्रकार से हमारे शरीर की अवस्थाओं में बदलाव आता है। कुछ तो सोचने की बात है कि यह जो शरीर है, सबसे पहले गर्भाधान हुआ, फिर गर्भवृद्धि हुई, उसके बाद जन्म हुआ, फिर बाल्यावस्था आई, फिर कुमार अवस्था आई, फिर जवानी आई, फिर अधेड़ अवस्था आई, फिर बुढ़ापा आया और फिर मृत्यु आ गई। तो ये 9 अवस्थाएं शरीर की ये कैसे बदल रही हैं? इनको भी यदि कोई समझ लेता है और जो परमात्मा से विमुख है अभी तक, तो वह भी उनके पास जाना चाहता है, क्योंकि शरीर का बदलाव जो हो रहा है समय के साथ, ये काल बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। और ये जो मृत्यु है जब यह आएगी, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ये 9 अवस्थाएँ जो बदलाव हो रही हैं, यही तो प्रकृति और पुरुष में हमें अंतर समझाने के लिए मदद करती हैं। अब जो व्यक्ति यह जानकर भी परमात्मा से विमुख है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं मेरापन करता है, फिर उसके लिए भटकने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। फिर भटको जन्म मरण के फेर में। वह कहते हैं कि यदि आपको नहीं भटकना है तो आपको ये बात निश्चय कर लेनी है कि इस शरीर में क्या भेद है। प्रकृति और पुरुष आपस में एक दूसरे से भिन्न है। उद्धव जी का इसमें एक और प्रश्न था। वह यह कह रहे थे कि नित्य वस्तु का जन्म लेना और मरण लेना कैसे संभव है। तो उसी में इसी चीज का भी उत्तर मिल जाता है कि नित्य वस्तु कैसे जन्म मरण लेती है। क्योंकि वह कहते हैं उद्धव जी के अब जन्म लेना फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, नित्य वस्तु का यह कैसे संभव हो सकता है, इस आत्मा कैसे संभव हो सकता है। तो हाँ, इन्हीं अवस्थाओं के द्वारा संभव हो सकता है। कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के साक्षी होकर उनसे अलग ही होती हैं। जैसे कि किसी रे के द्वारा हमारी आँखों में प्रवेश करना, फिर आँखों में से होकर रेटिना पर जाकर इमेज का बन जाना। अब ये जो रे हैं, नेत्र गोलक यानी आँखें हैं और फिर रेटिना पर हमारी इमेज बनती है और जिसको हम देखकर फिर हम मन के द्वारा निश्चित करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। इन तीनों का सूर्य से क्या तात्पर्य? क्या मतलब इनका कोई भेद है या मिले हुए हैं? ये सर्वथा अलग ही हैं। इसी प्रकार से एक और चीज़ समझिए कि गेहूँ है, गेहूँ कटी, उगी, इनके बीच में काटने वाले का इनसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार यह सूर्य अलग है। जब पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो पुत्र को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि मेरी मृत्यु भी निश्चित है। और जो यह समझ नहीं पाता है, जो उन परमात्मा से विमुख रहता है, फिर उसकी दुर्गति होती है, अधपतन होता है, नरक में जाना होता है। समझ भी लेता है, अपने धर्मों का पालन भी कर लेता है, दान, तपस्या, दया, सत्य यह सब का भी पालन कर लेता है, लेकिन अभी भी विषय भोग में है कि अभी मेरे को स्वर्ग में जाना है। अभी वही वही स्वप्न वाली बात हो गई कि जैसे स्वप्न अवस्था भ्रम है, ऐसे ही स्वर्ग आदि के भोग भी तुच्छ ही बताए गए हैं। यदि कोई मनुष्य इस बात को नहीं समझता और मैं मेरेपन में पड़ा रहता है, तो उसका इस शरीर के अंदर श्वास लेना, सांस लेना इसी प्रकार है जैसे किसी लोहार की धोखनी के अंदर हवा का आना जाना। उसका और इसमें कोई फिर अंतर रह ही नहीं जाता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई तुमसे द्वेष करता है, तुमसे घृणा करता है,
तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें मारता-पीटता है, तुम्हारी आजीविका छीन लेता है, वह तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझने लगता है, तो तुम उसे कुछ मत कहना। यदि तुम भगवान की तरफ हो और भगवान तुम्हारे तरफ हैं, वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि शरणागतों की तो रक्षा वह करते ही करते हैं, तो उसे कुछ मत कहना। और वह जो दुख तुम्हें पहुँचेगा, पीड़ा तुम्हें पहुँचेगी, उसका जवाब वह दे देंगे, लेकिन तुम उसे कुछ मत कहना। अब इस पर उद्धव जी फिर से सोच रहे हैं, कहते हैं यदि कोई हमारा अपमान करता है, हमारा कोई तिरस्कार सा करता है, तो यह तो असहनीय है। मैं तो इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता अपने मन के द्वारा। तो आप कृपया करके आप इस चीज़ को इस तरीके से बताइए कि मेरा मन इस बात को समझ जाए। कुछ चीज़ें और जो उद्धव जी के प्रश्न को बहुत ही क्लियर करती हैं, जैसे कि स्वपन अवस्था तो बताया गया, ऐसे ही नेत्र। अब नेत्रों को अगर हम घुमाना शुरू कर दें, तो घुमाते हुए हमें ऐसे लगता है कि ये पृथ्वी घूम रही है, लेकिन सत्य क्या है? पृथ्वी तो यही है। तो हमारी आँखों को घुमाने से पृथ्वी अलग-अलग तरीके से घूमने लग जाएगी, तो यह भी असत्य है। मन से सोची गई बातें, यह भी भ्रम है। स्वप्न में देखी गई बातें, यह भी भ्रम है। इंद्रियों के द्वारा भोगी जाने वाली चीज़ें, यह फँसाने का ही काम करती है। तो अगले अध्याय में यह बताया जाएगा कि उद्धव जी जो सोच रहे हैं कि यह तिरस्कार असहनीय होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में।